रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। अगर कहीं पे जीके आ रहा है एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस में जीके है तो वहाँ पे भक्ति आंदोलन भी होता है। तो आज हम उसी भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, जो भक्ति आंदोलन का मेन काल है जहाँ जब शुरू हुआ तो वो 600 से 800 ईस्वी के बीच हुआ है। देखिए, पूर्व मध्यकाल यानी कि भारत में मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था तथा छुआछूत अत्यधिक फैल गया था। यहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यानी कि भक्ति आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? वहाँ पे छुआछूत और वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, जिसके खिलाफ ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नैनार संतों ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संतों को भी जाता है। अब अलवार और नैनार संत किसे कहते हैं? देखिए, जो शिव जी के भक्त होते हैं उनको नैनार संत में गिना जाता है और जो विष्णु जी के भक्त होते हैं उनको अलवार संतों में गिना जाता है। तो यही दोनों संतों ने मिलकर, मतलब यही पूरे जो संत थे इन्होंने ही मिलकर भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य ने किया। यानी कि देखिए, शुरुआत तो हो गई थी लेकिन एकदम अच्छे से उसको आगे बढ़ाया शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि संसार झूठा है और ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। तो देखिए, जो शंकराचार्य थे इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया और इनके संप्रदाय को मानने वालों को स्मृति संप्रदाय कहा जाता था। यानी इन्होंने जो संप्रदाय बनाया उसको स्मृति संप्रदाय कहते हैं। और इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया या अद्वैतवाद या शंकराचार्य से संबंधित कौन सा संप्रदाय है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया। देखिए, एक कारण तो छुआछूत और वर्ण व्यवस्था थी ही, उसके अलावा उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही बहुत तेजी से प्रसार चल रहा था। तो उसके प्रभाव को भी कम करने के लिए शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये जो आंदोलन था ये हिंदू धर्म से संबंधित था। फिर उसके बाद है, इन्होंने अपने विचार के प्रसार के लिए भारत के चारों दिशाओं में पीठ का निर्माण करवाया। यानी कि इन्होंने एक हिसाब से जो मठ बनाए उसी मठ से इनका जो प्रचार था वो शुरू हो गया। अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 4 पीठ या 4 मठ की स्थापना की। अब देखते हैं कि वो चारों पीठ कहाँ कहाँ है। पूर्व में जो पीठ है उसका नाम है गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम में है शारदा पीठ, जो कि द्वारका गुजरात में स्थित है। उत्तर में है ज्योतिष पीठ, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। तो ये चारों पीठ की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो किसने की? शंकराचार्य ने की। और इसमें इनका लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गोवर्धन पीठ किस दिशा में है या फिर गोवर्धन पीठ किस राज्य में है, किस जगह पर है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद है कि 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को कई विद्वानों ने काट दिया। यानी कि उनके बातों में ही लोगों ने अपनी बात और ऐड करना शुरू की, तो उसी को कहा गया कि शंकराचार्य के मत को कई विद्वानों ने काट दिया। और कौन कौन से? सबसे पहले है माधवाचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था, तो माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और इनका जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय था। फिर उसके बाद अगले हैं निम्बकाचार्य। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया या द्वैतवाद का मत दिया और इनका जो संप्रदाय था वो सनक संप्रदाय कहलाया। फिर है वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इनका जो संप्रदाय था वो पुष्टि संप्रदाय कहलाया। फिर है रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इनके मानने वाले जो संप्रदाय थे उनको श्री संप्रदाय कहा गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए द्वैतवाद किस से संबंधित है
या फिर द्वैतावाद को मानने वाले जो संप्रदाय होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब कि 2-4 बार अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। तो इनका जो मत है और इनका जो संप्रदाय है इन सबको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा, क्योंकि जो शंकराचार्य थे वो दक्षिण भारत थे, भारत के ही थे, तो मतलब दक्षिण भारत के ही थे, इसीलिए उनका जो प्रचार था, आंदोलन था, वो दक्षिण भारत में ही रह गया। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के लाने का श्रेय किसे जाता है या किसने शुरू किया, तो रामानंद लेके आए। फिर है रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। अब हिंदी में क्यों, देखिए हम जब आपको जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के पीछे रह जाने का क्या कारण था। उसका एक कारण था उनकी भाषा प्रकृति थी, जो कि उस समय लोगों को कम समझ में आती थी। उसके अलावा जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे उनकी भाषा पाली थी, जो कि लोगों को अच्छे से समझ में आती थी, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही बोली जाती थी। अगर आपको अपने विचारों को किसी के सामने रखना है, लोगों को समझाना है, तो जो लोग हैं उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, आम भाषा में समझाना पड़ेगा। तो इस समय भारत में हिंदी प्रचलन में थी, लोग हिंदी की बातें अच्छे से समझ पाते थे, इसीलिए जो रामानंद थे उन्होंने अपना जो उपदेश था वो हिंदी में देना प्रारंभ किया, ताकि आम जनता को वो चीज़ें समझ में आने लगे, ठीक है। 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ऊंच नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया है। तो जब रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आया तो वो 2 भागों में बट गया। तो वो कौन कौन से 2 भाग थे, देखिए पहला है सगुण भक्ति, फिर है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है, जिसमें ईश्वर की मूर्ति की पूजा की जाती हो, उसको सगुण भक्ति में रखा गया। निर्गुण भक्ति जिसमें जो भगवान थे उनको निराकार माना गया, जिसमें किसी मूर्ति की पूजा, किसी मंदिर की पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है। फिर जो सगुण भक्ति हुआ इसको भी 2 भागों में बांटा गया, पहला राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। और फिर जो इधर निर्गुण भक्ति था इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, पहला संत भक्ति और दूसरा सूफी भक्ति। अब देखते हैं हम सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा को। देखिए इस शाखा के भक्त राम की आराधना करते थे, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि राम भक्ति। इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे और इनकी बहुत सारी रचनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर राम के ही जिक्र करते थे, राम जी की ही बातें करते थे, क्योंकि ये राम भक्ति के ही थे, ठीक है। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास की सबसे फेमस जो रचना है वो रामचरितमानस ही है ना। उनकी प्रमुख रचना कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका है। ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि जो तुलसीदास जी थे ये अकबर के ही समकालीन थे। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें इन्हें यानी कि तुलसीदास जी को शामिल होने के लिए अकबर ने निमंत्रण दिया था कि आप भी आइए हमारे रत्नों में शामिल हो जाइए, लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया था। और जो तुलसीदास जी थे ये अकबर के समकालीन थे, इसको भी आप याद रखिएगा। राम भक्ति के प्रमुख भक्त कौन थे, तुलसीदास जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अकबर इन्हें नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में तो हमने अभी ही आपको बताया है। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य त्यागराज ने किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए दक्षिण भारत में जो राम भक्ति था उसको फैलाने का कार्य किसने किया, तो त्यागराज ने किया। तो ये राम भक्ति वाला चैप्टर खत्म, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, मेन इसमें तुलसीदास जी हैं जिनके बारे में हमने अभी ये पढ़ा है। अब कृष्ण भक्ति को देखते हैं। इस शाखा के सारे भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, नाम से ही स्पष्ट है ना। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत विट्ठल स्वामी थे। विट्ठल स्वामी को आप याद रखिएगा। इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दी, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा जाता है। तो अष्टछाप क्या चीज़ है, तो विट्ठल स्वामी के 8 शिष्य जिन्हें विट्ठल स्वामी ने शिक्षा दी थी उन्हें अष्टछाप कहा जाता है। इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास थे, ओके। तो अष्टछाप में सबसे प्रमुख कौन थे, सूरदास थे।
सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। सबसे प्रमुख महिला कृष्ण भक्त मीराबाई थी। देखिए, सबसे प्रमुख कृष्ण भक्त में विट्ठल स्वामी हो गए और उनके जो शिष्य थे सूरदास। लेकिन अगर आपसे महिला के बारे में पूछा जाए तो सबसे प्रमुख कृष्ण भक्त महिला मीराबाई थी। और मीराबाई की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तो उनसे ऐसा स्पष्ट होता है कि वो कृष्ण के समकालीन थी, यानी जब कृष्ण इस धरती पे थे तो ये उन्हीं के साथ थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण जी और मीराबाई समकालीन बिल्कुल नहीं थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को फैलाने का कार्य तुकाराम ने किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति किसने फैलाई? तो तुकाराम ने। तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। तो समकालीन वालों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कि तुकाराम किसके समकालीन थे? शिवाजी के। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया है। इनकी कविता वैष्णव जन को तेने कहिए, यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। तो जो वैष्णव जन को तेने कहिए किसने लिखा है? तो नरसिंह मेहता ने ही लिखा है, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया है तथा इन्होंने हरि कीर्तन आरंभ किया। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, यानी कि मतलब कीर्तन के रूप में संगीत बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है। तो किस क्षेत्र में किसने भक्ति आंदोलन फैलाया, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम जी, गुजरात के क्षेत्र में नरसिंह मेहता जी। तो इन सबको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं निर्गुण भक्ति। इस भक्ति के संत किसी भी मूर्ति या चित्र नहीं बनाते थे, ये बिना मूर्ति के ही आराधना करते थे। निर्गुण भक्ति दो भागों में बटा है, एक संत भक्ति और दूसरी सूफी भक्ति। तो अगले वीडियो में हम निर्गुण भक्ति की दोनों शाखाओं के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।